दोस्तों, आज हम जाने गए अतीक अहमद के बेटों की पूरी कहानी। 5 बेटों में कौन जिंदा है, कौन जेल में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन जिसके परिवार का नाम लगातार विवादों और कानूनी मामलों में आता रहा। ये कहानी है अतीक अहमद और उनके 5 बेटों की। एक तरफ पिता की राजनीतिक विरासत थी, तो दूसरी तरफ कानून और विवादों का साया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अतीक अहमद के कितने बेटे थे, कौन सा बेटा आज जिंदा है, किस बेटे की मौत हो चुकी है, कौन जेल गया और आखिर अतीक अहमद के परिवार की कहानी इतनी चर्चा में क्यों रही। तो चलिए शुरू करते हैं। अतीक अहमद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। वो विधायक और सांसद भी रहे, लेकिन उनके ऊपर कई आपराधिक मामलों के आरोप भी लगे। समय के साथ उनका नाम उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हो गया। अतीक अहमद के परिवार में उनके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा बेटा था उमर अहमद। उमर अहमद ने अपने पिता के परिवार और कारोबार से जुड़े मामलों में नाम बनाया, लेकिन बाद के वर्षों में वह भी कानूनी मामलों के कारण चर्चा में आए। उनके खिलाफ आरोप लगे और जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। हालांकि हर मामले में अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया से ही होता है। अब बात करते हैं दूसरे बेटे की। अतीक अहमद के दूसरे बेटे का नाम है अली अहमद। अली अहमद का नाम भी कई मामलों में सामने आया। पुलिस कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और वह जेल में रहे। उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए और लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही। लेकिन अतीक अहमद के परिवार में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बेटे की हुई वो था असद अहमद। असद की कहानी ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब बात करते हैं अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद अहमद की। असद अहमद अतीक अहमद के उन बेटों में से था जिसका नाम साल 2023 में सबसे ज्यादा चर्चा में आया। मार्च 2023 में प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस मामले में असद अहमद का नाम भी आरोपी के रूप में बताया। इसके बाद असद पुलिस की तलाश में आ गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने उसकी तलाश शुरू की। कई दिनों तक उसकी तलाश के बाद 13 अप्रैल 2023 को झांसी में STF और असद के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार इस मुठभेड़ में असद अहमद और उसके साथ मौजूद गुलाम की मौत हो गई। असद की मौत की खबर सामने आते ही पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। ये घटना अतीक अहमद परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। उस समय अतीक अहमद खुद भी कानूनी मामलों का सामना कर रहे थे। इसके बाद परिवार से जुड़े कई सवाल सामने आने लगे कि आखिर अतीक अहमद के बाकी बेटे कहाँ हैं और उनकी स्थिति क्या है। अब बात करते हैं अतीक अहमद के छोटे बेटों की। अतीक अहमद के चौथे बेटे का नाम है अहजम अहमद। अहजम उस समय नाबालिग थे और असद के मामले के बाद उनका नाम भी मीडिया में आया। हालांकि वो अपने बड़े भाइयों की तरह ज्यादा सार्वजनिक चर्चा में नहीं रहे। अतीक अहमद के 5वें बेटे का नाम है आबान अहमद। आबान भी परिवार के सबसे छोटे सदस्यों में से एक हैं। असद की मौत के समय दोनों छोटे बेटों की सुरक्षा और देखभाल को लेकर काफी खबरें सामने आई थी। अगर आज की स्थिति को देखें तो अतीक अहमद के 5 बेटों में से पहला बेटा उमर अहमद जीवित है, दूसरा बेटा अली अहमद जीवित है और कानूनी मामलों का सामना कर चुका है, तीसरा बेटा असद अहमद जिसकी 2023 में मुठभेड़ में मौत हो गई, चौथा बेटा अहजम अहमद जीवित है, 5वां बेटा आबान अहमद जीवित है। यानी अतीक अहमद के 4 बेटे अभी जीवित हैं और एक बेटे असद अहमद की मौत हो चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद अतीक अहमद की जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद अतीक अहमद परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने अतीक अहमद की कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया। असद अहमद की मौत के कुछ ही समय बाद अतीक अहमद खुद भी चर्चा में थे। उस समय वो कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे थे और पुलिस हिरासत में थे। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना कैमरों के सामने हुई और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि अब अतीक अहमद के परिवार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि एक समय जो परिवार राजनीति और प्रभाव के लिए जाना जाता था वो लगातार कानूनी और विवादों के कारण सुर्खियों में रहा। अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर और अली का नाम भी अलग अलग मामलों में सामने आया। उमर अहमद पर लगे मामलों में वो अदालत की प्रक्रिया से गुजरे, वहीं अली अहमद भी गंभीर आरोपों के कारण जेल में रही और उनके मामलों में कानूनी कार्रवाई चलती रही। किसी भी व्यक्ति पर लगे आरोपों का अंतिम फैसला अदालत के जरिए ही होता है।
अतीक अहमद के छोटे बेटे एहजम और आबान उस समय कम उम्र के थे। असद की मौत और अतीक अहमद की हत्या के बाद दोनों की जिंदगी पर भी लोगों की नजर रही, लेकिन दोनों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। अतीक अहमद परिवार की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यह राजनीति, अपराध, कानून और समाज के कई पहलुओं को दिखाती है। एक तरफ अतीक अहमद ने राजनीति में अपनी जगह बनाई, वहीं दूसरी तरफ उन पर लगे आरोपों और कानूनी मामलों ने उनकी छवि को विवादों में रखा। उनके बेटों की जिंदगी भी इसी वजह से लगातार चर्चा में रही। एक बेटा असद, जिसकी मौत ने पूरे देश का ध्यान खींचा। दूसरे बेटे अली और उमर, जो कानूनी मामलों के कारण चर्चा में आए, और छोटे बेटे एहजम और आबान, जो अचानक सुर्खियों में आ गए। आज जब लोग अतीक अहमद परिवार के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर उनके 5 बेटों में अब कौन कहाँ है। इस वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि वर्तमान में कौन कौन से बेटे किस स्थिति में हैं और अतीक अहमद की राजनीतिक विरासत का क्या हुआ। अब बात करते हैं अतीक अहमद के परिवार की मौजूदा स्थिति और उस विरासत की जो उनके जाने के बाद पीछे रह गई। अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि यह राजनीति, कानून और परिवार के उतार चढ़ाव की कहानी भी थी। एक समय था जब अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम माना जाता था। उन्होंने चुनाव लड़े, विधायक और सांसद बने और लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगे, जिनकी वजह से उनका नाम लगातार विवादों में रहा। अतीक अहमद के परिवार की बात करें तो उनके 5 बेटों की जिंदगी भी अलग अलग परिस्थितियों से गुजरी। सबसे बड़े बेटे उमर अहमद ने अपने पिता के बाद परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश की, लेकिन कानूनी मामलों की वजह से उनका नाम भी चर्चा में आया। उमर के खिलाफ एक मामले में आरोप लगे थे और उन्हें जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें राहत मिली। दूसरे बेटे अली अहमद की कहानी भी काफी चर्चा में रही। अली अहमद पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और वो जेल में भी रहे। उनके खिलाफ चल रहे मामलों की वजह से वो लंबे समय तक खबरों में बने रहे, लेकिन किसी भी मामले में अंतिम फैसला अदालत के जरिए ही होता है। तीसरे बेटे असद अहमद की कहानी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। कम उम्र में ही असद का नाम एक बड़े मामले में सामने आया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई और 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। असद की मौत के बाद अतीक अहमद परिवार को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद कुछ ही दिनों में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या ने इस पूरे मामले को और बड़ा बना दिया। अतीक अहमद की मौत के बाद उनके छोटे बेटों एहजम और आबान की जिंदगी भी लोगों की नजरों में आ गई। दोनों उस समय कम उम्र के थे और उनकी सुरक्षा को लेकर भी काफी चर्चा हुई, लेकिन दोनों ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी। आज जब लोग अतीक अहमद के परिवार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आगे इस परिवार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि एक तरफ परिवार के बड़े सदस्य कानूनी मामलों में उलझे रहे, वहीं दूसरी तरफ छोटे सदस्यों को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ी। अतीक अहमद के परिवार की कहानी यह भी दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रभाव हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और कानून की प्रक्रिया अपना काम करती है। आज भी अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित नामों में लिया जाता है। उनकी राजनीतिक यात्रा, उन पर लगे आरोप, उनके परिवार के विवाद और उनके बेटों की जिंदगी, ये सभी घटनाएं लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहेंगी। अगर पूरी कहानी को कुछ शब्दों में समझे तो अतीक अहमद के 5 बेटे थे। 4 बेटे अभी जीवित हैं। एक बेटा असद अहमद की 2023 में मौत हो चुकी है। उमर और अली कानूनी मामलों की वजह से चर्चा में रहे। एहजम और आबान अभी अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। ये थी अतीक अहमद के बेटों की पूरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी अतीक अहमद और उनके 5 बेटों की पूरी कहानी। एक परिवार जिसने राजनीति में ऊंचाई देखी, लेकिन समय के साथ कई विवादों और कानूनी मुश्किलों का सामना भी किया। अतीक अहमद के परिवार की कहानी हमें ये दिखाती है कि जिंदगी में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं और हर मामले में सच सामने आने के लिए कानून की प्रक्रिया का इंतजार करना जरूरी होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ।